हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीएसटी। आज हम लोग हमारे जीएसटी सब्जेक्ट की लास्ट लेसन के बारे में बात करेंगे, विच इज कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑन एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स। ये लेसन 80% आई थिंक सो थियरी बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पर आपको पढ़ के याद रखना है कि ऐसे कौन से सर्विसेज है जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। मतलब हम यहाँ पे एग्जेम्प्टेड जीएसटी क्या क्या है, एग्जेम्प्टेड सर्विसेज क्या है फ्रॉम जीएसटी, उसके बारे में पढ़ेंगे। मीनिंग मतलब इन दिए गए सर्विसेज को अगर सप्लाई किया गया तो उसके ऊपर जीएसटी अप्लीकेबल नहीं करना है, बस उतना सा ही। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सर्विस चीजों को एग्जेम्प्ट किया गया है, उसका मैंने नोट थियरी प्रिपेयर करके दिया है, उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस हैं। तो मेनली तो मैं थियरी डिस्कशंस पे ज्यादा जोर दूंगा, बाकी क्वेश्चंस वी मे कवर और वी नॉट, इट डिपेंड्स। ओके, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करना, साथ साथ में कहीं पर डाउट आए तो आप लोगों के पास मेरा नंबर तो है। पहला यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई सर्विसेज बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ट्रस्ट। मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसने अपने आप को सेक्शन 12A ऑफ इनकम टैक्स में रजिस्टर किया है। सेक्शन 12A ऑफ इनकम टैक्स में सिर्फ ट्रस्ट को रजिस्टर किया जाता है। तो वो ट्रस्ट ने अगर इन दिए गए सर्विसेज को सप्लाई दिया तो वैसे सर्विसेज एग्जेम्प्ट होते हैं। क्या क्या है, आपको सिर्फ ये वाले लेसन में चीजों को पढ़ना है और याद रखना है कि कौन से सर्विसेज के ऊपर एग्जेम्पशन है। आई होप यू नो द मीनिंग ऑफ एग्जेम्पशन, इट मींस नॉन टैक्सेबल सप्लाई। ओके, तो जो चीज एग्जेम्प्टेड है उसको आइडेंटिफाई करो, जो टैक्सेबल है उसको टैक्सेबल रखो, दैट्स इट, नथिंग एल्स, कीप इट सिंपल। क्या क्या है देखते एक एक करके, आ जाओ। फीस फॉर योगा मेडिटेशन कैंप कंडक्टेड। अगर ट्रस्ट ने योगा कैंप कंडक्ट किया, मेडिटेशन का आप देखते हो क्या नाम उसका, रामदेव बाबा ने अगर अपने ट्रस्ट के थ्रू कोई योगा कैंप कंडक्ट किया तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, क्योंकि योगा सिखाया जाता है, इट्स अ टाइप ऑफ कोचिंग ओनली, ट्रेनिंग। तो वो जो सर्विसेज हैं योगा का, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। कौन सा, जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगता, बिकॉज इट इज exempted. Then advancement of educational program, what does it mean? ट्रस्ट, बहुत सारे ट्रस्ट एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए रजिस्टर्ड होती है। इसको एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए रजिस्टर्ड होती है। लाइक रूरल एरिया के चिल्ड्रंस को जाके पढ़ाना फ्री ऑफ कॉस्ट में, एंड एनी अदर थिंग। मतलब वो लोग कहीं ना कहीं एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते हैं सोसाइटी में, तो वो एक सर्विसेज है, उस सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगता। आप इसको एक सिंपल वे में समझोगे ना, जो कोई सर्विसेज सोशल कॉज के लिए है, रिलीजियस पर्पस के लिए है, एजुकेशन के लिए है, इन सारी चीजों के ऊपर जीएसटी अप्लीकेबल नहीं है। क्यों, सेंसिबल है, कैसे लगेगा। आप एजुकेशन के ऊपर जीएसटी नहीं लगा सकते,
वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, कॉलेजेस आपसे आपकी फीस के ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं करती। क्यों नहीं करती? बिकॉज इट इज एग्जाम। तो हम लॉजिकली भी एक सेंस के तौर पे भी सोच सकते हैं कि भाई एजुकेशन के ऊपर, योगा के ऊपर या रिलीजियस पर्पसेस के ऊपर या आपकी डेली लाइफ में जो आप चीजों को कंज्यूम करते हो उन सारी चीजों के ऊपर जीएसटी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो कॉमन पर्सन के लिए है। तो उसी सेंस में इस एग्जम्पशन के लिस्ट को बनाया गया है। तो आप उस पर्पस को, ऑब्जेक्टिव को समझोगे ना, तो ये चीजों को याद करने में आपको काफी टाइम नहीं लगेगा। इट विल बी इजी फॉर यू गेटिंग। देन एक्टिविटीज रिलेटिंग टू प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वन्य संरक्षण हिंदी में हम कहते हैं इसको। वन्य संरक्षण के लिए आपने मतलब जो जंगली जानवर है हमारे, उन लोगों की सुरक्षा के लिए आपने कोई सर्विस सप्लाई किया, ट्रस्ट वो सारा काम करता है, बराबर है, तो दैट इज एग्जेम्प्टेड। जैसे यू माइट बी नोइंग जो स्नैक्स है, सांप वगैरह है, उसको पकड़ के उसको सही जगह पे लेके जाने का काम करने के लिए भी कोई ट्रस्ट काम करता है। लाइक कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी, भजन वगैरह, कीर्तन वगैरह करना, कोई भी धार्मिक फंक्शंस करके देना, अरेंज करना, नॉन टैक्सेबल है। कहाँ से लोगे? टैक्स कहाँ से लोगे? देन रेंटिंग फॉर रिलीजियस पर्पस फॉर जनरल पब्लिक, मतलब समझो ट्रस्ट ने अपना कोई स्पेस कोई धार्मिक काम के लिए, रिलीजियस पर्पस के लिए, पूजा पाठ के लिए, भजन कीर्तन के लिए उस स्पेस को रेंट पे दिया है, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। जैसे आपने देखा होगा मंदिर वगैरह होता है, मंदिर के सामने के स्पेस को कभी कभी यूज किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ रिलीजियस पर्पस एंड ऑल, तो उसके ऊपर जीएसटी अप्लीकेबल नहीं है। देन एग्जेम्प्ट ईव, रिलीजियस पर्पस के लिए तो स्ट्रेट अवे एग्जेम्प्टेड है, उसके अलावा भी कुछ दिया गया है। ये जो है रूम्स वाला, ये आगे वापस रिपीट होगा, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के नाम पे, वहां पे इसको एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं चाहिए। ओके, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी करके कॉन्सेप्ट आएगा, वहां पे ये 1000 और 10,000 वाला कॉन्सेप्ट क्या है, रिपीट होता है, दैट वी कैन डिस्कस अबाउट। ओके, तो कॉपी डाउन करना है तो करो, अदरवाइज आई एम शेयरिंग द नोट्स विथ यू फॉर योर रेफरेंस। मैं एक आधा क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लूंगा, आपको समझ में आएगा कि मैं डिस्कशन क्या चीजों पे कर रहा हूँ। देखो, सहारा an entity registered under section 12AA of Income Tax Act 1961। चलो क्वेश्चन नंबर 1, सहारा entity registered under section 12AA of Income Tax Act 1961 has furnished you the following details with respect to the activities undertaken by it. You are required to compute its GST liability from the information given below. सहारा नाम का एक ट्रस्ट है जो कि इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड है। इसने नीचे दिए गए सारे एक्टिविटीज को कंडक्ट किया। आपको जवाब देना है कि इन एक्टिविटीज में कौन सा टैक्सेबल है और कौन सा एग्जेम्प्टेड है। जो कुछ भी एग्जेम्प्टेड है, ट्रस्ट ने दिए हुए सर्विसेज के, जो भी एग्जेम्प्टेड है ट्रस्ट ने दिया हुआ सर्विसेज का, उसका हमने अभी अभी लिस्ट डिस्कस किया। देखते हैं, आ जाओ। नंबर 1, फीस चार्ज फॉर योगा कैंप कंडक्टेड बाय द ट्रस्ट, क्या होगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्यों? अभी पढ़ा ना पहला ही लाइन, योगा कैंप अगर कंडक्ट किया तो एग्जेम्प्टेड, रामदेव बाबा वाला एग्जाम्पल। देन अमाउंट रिसीव्ड फॉर एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम, ये भी एग्जेम्प्टेड है। अमाउंट रिसीव्ड फॉर रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द ट्रस्ट, कमर्शियल प्रॉपर्टी, अपने बिजनेस वाले प्रॉपर्टी को भाड़े पे दिया। क्या पर्पस के लिए दिया ये सब बोला नहीं है, हम एज्यूम करेंगे बिजनेस के पर्पस के लिए ही दिया होगा।
अगर हमने इसको एज्यूम किया कि ये बिजनेस के पर्पस के लिए ही दिया है तो ये हो जाएगा टैक्सेबल। क्यों? इफ देयर इज बिजनेस, अगर ऑब्जेक्टिव बिजनेस था तो वो टैक्सेबल होता है। देन अमाउंट रिसीव्ड फॉर एक्टिविटीज रिलेटिंग टू प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एग्जेम्प्टेड। मतलब हम क्या डिटरमाइन कर रहे हैं, क्लियर रखो दिमाग में, जो एग्जेम्प्टेड है टैक्सेबल है वो डिटरमाइन कर रहे हैं। मतलब इन चीजों पे टैक्स नहीं लगेगा, इसके ऊपर टैक्स लगेगा 35 लाख के ऊपर। रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस फॉर रिलीजियस सेरेमनी, ये क्या है? रिलीजियस सेरेमनी है ना, मतलब एग्जेम्प्ट हो जाएगा। दैट्स इट। टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट, कॉपी करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। डन। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 2 बगुया। सर्विसेज ऑफ पोस्ट ऑफिस, मतलब पोस्ट ऑफिस ने इन दिए गए सर्विसेज को दिया तो वो एग्जेम्प्ट है। पोस्ट ऑफिस ने इन दिए गए सर्विसेज को दिया तो वो एग्जेम्प्टेड है। पोस्ट ऑफिस क्या होता है, पोस्ट ऑफिस क्या काम करता है, कैसे दिखता है, ये सब नहीं बताऊंगा, ईवाई में होना पता होना चाहिए। बेसिक मेल सर्विसेज, मेल कौन सा, लिखने वाला मेल नहीं बोल रहा हूँ, पोस्ट, जो बेसिक पोस्ट होता है ना, इस साधा पोस्ट जो आप कर रहे हो पोस्ट ऑफिस में जाके, दो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है पोस्ट ऑफिस आपको, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। मतलब जो स्पीड पोस्ट कराते हो ना, पता है आपको स्पीड पोस्ट क्या होता है? आपसे एक्स्ट्रा पैसा लेके आपका जो भी लेटर है, पार्सल है, व्हाटएवर इट मे बी, इसको जल्द से जल्द पहुंचाया जाता है इन केस ऑफ स्पीड पोस्ट। तो अगर पोस्ट ऑफिस ने स्पीड पोस्ट वाला सर्विसेज दिया, आई रिपीट, अगर पोस्ट ऑफिस ने स्पीड पोस्ट वाला सर्विस दिया तो टैक्सेबल। बेसिक नॉर्मल साधा पोस्ट है तो एग्जेम्प्टेड है। देन ट्रांसफर ऑफ मनी थ्रू मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर के थ्रू पैसा भेजते हैं बहुत सारे लोग इंडिया में आज भी, एग्जेम्प्टेड है, उस सर्विसेज पे जीएसटी ना ही लागत। ऑपरेशन ऑफ सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट अगर आप पोस्ट ऑफिस में ओपन करते हो तो जो भी चार्जेस वेजेस कुछ भी नहीं, ना जीएसटी लगेगा। इशू ऑफ पोस्टल ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर मतलब क्या, वो रेवेन्यू स्टैंप आता है ना, 1 रुपया वाला, 5 रुपया वाला, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। 1 रुपये पे क्या जीएसटी लेना, 5 रुपये पे क्या जीएसटी लेना। पेंशन पेमेंट सर्विसेज, समटाइम पोस्ट ऑफिस पेंशन पेमेंट का भी काम करती है किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, तो वो सर्विसेज पे जीएसटी नहीं है। देन एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, अगर कोई सर्विस है जो पोस्ट ऑफिस ने सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया है तो उन सर्विसेज के ऊपर जीएसटी लागणार नाही। कळलं काय? चला याच्यावर आता आपण फटाफट क्वेश्चन बघूया, लवकरात लवकर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके भाषा में। Mumbai Post Office provided the following services during the quarter ending 31st March 2020, कर सकते हो आप इसको। All charges are exclusive of GST and registered applicable taxes 18%। क्या क्या है? बेसिक मेल सर्विसेज, ये वाला एग्जेम्प्टेड है। ट्रांसफर ऑफ मनी थ्रू मनी ऑर्डर एग्जेम्प्टेड है। ऑपरेशन ऑफ सेविंग अकाउंट एग्जेम्प्टेड है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा टैक्सेबल है। क्यों? अरे पोस्ट ऑफिस तो पोस्ट के काम को करने के लिए बना है, तुम म्यूचुअल फंड बेच रहे हो, बॉन्ड बेच रहे हो, तो टैक्स तो लगाना ही पड़ेगा ना। मतलब
प्राइमरी एक्टिविटीज जो है पोस्ट ऑफिस का, उस पे जीएसटी नहीं लगता। जो एडिशनल एक्टिविटीज सर्विसेज पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करता है उस पे जीएसटी लगता है। प्राइमरी एक्टिविटी मतलब मेल भेज सॉरी पोस्ट, बेसिक सादा पोस्ट भेजना, मनी ऑर्डर करना, सेविंग अकाउंट में डीलिंग, ये सब उसका काम है भाई, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाया तो टैक्स लगेगा। जैसे म्यूचुअल फंड बेचना पोस्ट ऑफिस का काम नहीं है, बट कर रही है ना कमीशन के लिए, जीएसटी लगेगा। इशुएंस ऑफ पोस्टल ऑर्डर नहीं लगता, अभी पढ़ा हमने, एग्जेम्प्टेड। देन कलेक्शन ऑफ टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल टैक्सेबल। सर क्यों? अरे लाइट बिल लेना या फिर आपका टेलीफोन बिल लेना पोस्ट ऑफिस का काम है क्या? नहीं, तो इनका काम हम करेंगे, लेकिन ये लोग कमीशन कमाने के लिए करते तो टैक्स लगेगा। पेंशन पेमेंट सर्विसेज अभी देखा एग्जेम्प्टेड है। स्पीड पोस्ट सर्विसेज ऊपर बताया टैक्सेबल है। एक्सप्रेस पार्सल सर्विस टैक्सेबल है क्योंकि ये सब एडिशनल सर्विसेज है अदर देन योर नॉर्मल पोस्ट ऑफिस वर्क। गेटिंग? टेक द स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 3 स्टेट अवे होमवर्क है, देख लेना एक बार, एज सच सेम ही क्वेश्चन है। ओके, डन विद द स्क्रीनशॉट, डन विद द स्क्रीनशॉट, ले लो, पूछ लो, रफ कर लो, आगे बढ़ता हूं। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क दे दिया, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल और मूवेबल एसेट्स, मतलब अगर आपने घर, बिल्डिंग भाड़े पे दिया है, रेंट पे दिया है, उसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। तो अगर आप आइदर मूवेबल एसेट को दो या इमूवेबल एसेट को दो, इमूवेबल मतलब वही आपका घर, गाड़ी, सॉरी गाड़ी नहीं, घर, बंगला, बिल्डिंग, और मूवेबल एसेट मतलब जिसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूवमेंट किया जा सकता है, वो मूवेबल एसेट होता है, लाइक योर प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, पिक्चर्स एंड अदर थिंग्स। तो अगर आपका एक ऐसा धंधा है, बिजनेस है, जहां पे आप इमूवेबल एसेट को भी रेंट पे देते हो और मूवेबल एसेट को भी रेंट पे देते हो, उसके रिलेटेड। पहला, अगर आपने अपने लैंड को एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए भाड़े पे दिया है, तो जो भाड़ा आपको रिसीव हो रहा है उस भाड़े के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। देखो, पहला, रेंटिंग वेकेंट लैंड और एग्रीकल्चरल प्रीमाइस टू एग्रीकल्चरल पर्पस। अगर आपका पर्पस क्लियर है, हाँ ये एग्रीकल्चर के लिए है, तो नो टैक्स। लाइक फ्लोरिकल्चर, फूल उगाना, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, हॉर्टिकल्चर, गार्डनिंग, नर्सरी गार्डन, पॉमिकल्चर, गार्डन टिलेज, ये सब एक अलग अलग टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है। ओके, गार्डनिंग एंड एवरी अदर थिंग, इसको सब गूगल करो, हर एक चीज का मीनिंग मिल जाएगा फोटो के साथ। ये सब कुछ किसको रिलेट करता है? एग्रीकल्चर। तो अगर आपने अपने जगह को रेंट पे दिया है और उस जगह से एग्रीकल्चर किया जा रहा है, तो नो टैक्स, एग्जेम्प्टेड। देन रेंटिंग वेकेंट लैंड और प्रीमाइसेस टू कैटल फार्म। कैटल फार्म मतलब आपने अपने जगह को भाड़े पे दिया और वो जगह पे तबेला बना दिया, मैंने नहीं, सामने वाले ने। तो तबेला मतलब आपको गाय पालने वाला केंद्र, गाय पाला जाता है, वहां पे टैक्स नहीं लगेगा। इंडिया में हम गाय को माता मानते, तो टैक्स कैसे देंगे? नहीं लगेगा। वही अगर वहां पे घोड़े का तबेला बन गया तो टैक्स लगेगा। देखो यही बोला, टैक्सेबल फॉर स्टड फार्म और रेयरिंग हॉर्सेस। अगर आपने घोड़े का तबेला बनाया, टैक्सेबल है। कैटल फार्म, गाय बैल बांधा, नॉन टैक्सेबल। क्यों? क्योंकि गाय बैल ये सब आपके एग्रीकल्चर को रिलेट करने वाले एनिमल्स हैं। घोड़े से कौन सा एग्रीकल्चर करते हो? वो तो बिजनेस के लिए यूज होता है ना, इसलिए। देन रेंटिंग रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। अगर आपने किसी के घर को भाड़े पे लिया है, तो उस भाड़े के ऊपर
जीएसटी नहीं लगता। मतलब रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी मतलब जो घर है उसको भाड़े पे चढ़ा रहे हो, सर्विस है ये, टैक्स लगेगा क्या? आंसर इज नहीं लगेगा। देन renting for religious purpose for general public by trust registered under Income Tax Act 1961। ये मैंने आपको ऊपर अभी अभी कहा था, याद है कि मैं आपको वो पोर्शन नीचे जब आएगा तब बताऊंगा। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल एसेट्स में क्या है, देखो अगर रिलीजियस पर्पस के लिए भाड़े पे दे रहे हो टैक्स ही नहीं लगेगा। ओके, तो एक और क्या बोला है, एग्जेम्पशन फर्दर भी मिलेगा। अगर समझो फॉर एग्जांपल ये जो होटल वगैरह है जहाँ पर आपको एक दिन का 2 दिन का जितने दिन के लिए आपको स्टे करना है आप स्टे कर सकते हो, जहाँ पर आपको पेमेंट डेली बेसिस पे चार्ज होता है, दिन का रूम रेंट इतना। तो अगर एक दिन का रूम रेंट 1000 रुपए से कम है उस होटल का, तो होटल की बिल पे जो भी आपका एकोमोडेशन बिल है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। और अगर 1000 रुपए से ज्यादा है तो जीएसटी लगेगा। क्या याद रखना है, ये जो होटल्स हैं जहाँ पे रूम रेंट किया जा रहा है डेली बेसिस पे, डे बेसिस पे, तो अगर एक दिन का भाड़ा 1000 रुपए से कम है नो जीएसटी, 1000 रुपए से ज्यादा है तो जीएसटी लगेगा। और रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस हॉल कल्याण मंडपम ओपन एरिया चार्जेस आर बिलो 10,000 पर डे। मतलब क्या, समझो शादी का हॉल है या कोई जगह है, गाला है, दुकान है, व्हाटएवर इट मे बी, अगर 10,000 रुपए से कम है रेंट महीने का वो जगह का, गाले का, हॉल का, व्हाटएवर, तो जीएसटी लगेगा नहीं। अगर 10,000 से ज्यादा है तो जीएसटी लगेगा पूरे अमाउंट पे। यहाँ पे भी अगर 1000 के ऊपर कुछ भी अमाउंट है तो पूरे अमाउंट पे टैक्स है। लाइक ये 1100 हो गया तो टैक्स पूरे 1100 पे लगेगा, क्या? जीएसटी। गेटिंग रेंटिंग ऑफ रूम यहाँ पे वही है, रेंटिंग होटल रूम और नॉर्मल रूम बिलो ₹1000 पर डे एक्सेम्प्टेड। देन रेंटिंग एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट और मशीनरी, अगर आपने एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट को या मशीनरी को भाड़े पे दिया है और भाड़ा कमाया तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट मतलब आपने देखा रहेगा चावल गेहूं ये सब क्लीन करने के लिए मशीन्स आता है, तो वो मशीन्स को भाड़े पे लिया जाता है, एक दिन का 2 दिन का जो भी है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता बिकॉज दैट इज फॉर एग्रीकल्चरल रीजन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आ जाओ, एक क्वेश्चन कराऊंगा बाकी आपको स्ट्रेट अवे होमवर्क है। जैसे सेट सिर्फ थियरी इंपॉर्टेंट है इसलिए डिस्कस करो। मिस्टर राज इज ओनिंग सर्टेन प्रॉपर्टी व्हिच ही गिव्स एज फॉलो। द सेट इंक्लूड्स रेंट फ्रॉम, मिस्टर राज ने कुछ प्रॉपर्टीज को भाड़े पे दिया जिसका डिटेल्स है। अ बिल्डिंग वाज लेट आउट टू ट्राई श्योर कोचिंग ऑफ डीवाई बीकॉम ₹4 लाख, टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड अपने जगह को, गाले को। अगर आप क्लासेस के लिए रेंट पे दे रहे हो मतलब बिजनेस पर्पस हो रहा है, मतलब क्या? टैक्स लगेगा, टैक्सेबल है। ऊपर हमने देखा ना कहीं पे था क्या, कोचिंग क्लासेस का एग्जम्पशन नहीं था। अलाउड टू यूज स्पेस ऑफ बिल्डिंग फॉर प्लेसिंग अ वेंडिंग मशीन, ये भी टैक्सेबल है। अपने बिल्डिंग के कुछ हिस्से को उसने भाड़े पे दिया मशीन रखने के लिए, टैक्स लगेगा। अ गणेश टेम्पल हॉल वाज लेट आउट फॉर रिलीजियस पर्पस, जैसे ही धार्मिक कारण आया मुंह उठा के एग्जेम्प्ट करना है, बिल्कुल डरने का नहीं। House are let out to individual for residential purpose exempted। घर को अगर भाड़े पे दिया टैक्स नहीं लगता, अभी बताया। A building was let out to विद्या प्रसारक स्कूल exempted, स्कूल को दिया हुआ बिल्डिंग भाड़े पे exempted होता है। कॉलेज को दिया तो टैक्सेबल होता है, याद रखो। 12वीं तक के स्कूल को दिए हुए बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के रेंट पे जीएसटी नहीं लगता, उसके बाद जो है जीएसटी लगता है। वेकेंट लैंड इज यूज्ड फॉर एनिमल हस्बेंड्री एक्सेम्प्टेड, अभी देखा पशुपालन एग्रीकल्चर को रिलेट करना है। अ बिल्डिंग वाज लेट आउट टू बी यूज्ड, कॉर्पोरेट ऑफिस ही बोल दिया सीधा सीधा, टैक्सेबल। गेटिंग, टेक द स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में देख लेना।
नहीं रुको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा अलग है। देखो मिस्टर रवि, मेरा ही है होटल, इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ओके फाइन, डीलक्स होटल रूम्स आर लेट आउट एट अ डिक्लेयर्ड टैरिफ ऑफ 1200 पर रूम अ डे। एक दिन का कितना, 1200। लगेगा टैक्स, हाँ लगेगा। क्यों, क्योंकि 1000 रुपए से ज्यादा है। अगर कम होता तो पूरा एग्जेम्प्ट होता, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। नॉर्मल लेट आउट टैरिफ देखो 900 है ना, तो टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्टेड व्हाई इट इज एग्जेम्प्टेड, क्योंकि ये 1000 रुपए से कम है इसलिए एग्जेम्पशन मिला। देन ओके, a building located in Jammu was let out for office purpose, 20,000 per month taxable है। 10,000 के अंदर होता तो एग्जेम्प्ट होता ना। टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट, नीचे क्वेश्चन है क्या देखता हूँ, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। डन, रफ करूँ, चलो। और है थोड़ा सा, देखते हैं। A vacant land was let out for the horticulture, एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रहा है, एग्जेम्पशन। बिल्डिंग was let out for private hospital, taxable। हॉस्पिटल है तो क्या हो गया, एग्जेम्पशन के लिस्ट में नहीं है। अगर आपने अपने बिल्डिंग को, जगह को, हॉस्पिटल को भाड़े पे दिया है तो टैक्स लगता है। गेटिंग, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, सीधा सीधा। एग्रीकल्चर के लिए एग्जेम्पशन है, एजुकेशन के लिए एग्जेम्पशन है, रिलीजियस पर्पस के लिए एग्जेम्पशन। डन, आगे का देखते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। फटाफट, अभी अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है, वी आर गोइंग फास्ट। देखो, अमित gives you the following information of his transaction for November 2018। क्या क्या है, रेंट रिसीव्ड, उसको इन सारे जगह से रेंट मिला। आपको आंसर करना है कि ये रेंट टैक्सेबल है या एग्जेम्प्टेड है, टैक्सेबल है या एग्जेम्प्टेड है। अभी तक आपको बेसिक समझ आई गया रहेगा, आई होप कि हम ऊपर जो लिस्ट दिया है उसको एग्जेम्पशन में लेते हैं, उसके अलावा जो भी बचा उसको टैक्सेबल में लेते हैं। गेटिंग, तो सबसे पहले रेंट रिसीव्ड फॉर फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग का एग्जेम्पशन है क्या, आंसर इज नो, नहीं है सर, नहीं है तो ये हो जाएगा टैक्सेबल। मैं इसके बाजू में लिख देता हूँ। मशीनरी इन फैक्ट्री एक्सेप्टेड है क्या, नहीं, मतलब टैक्सेबल है। फॉर रेसिडेंशियल हाउस, अभी हमने देखा कि घर अगर आपने किसी को भाड़े पे दिया या आपने घर को भाड़े पे लिया तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, बिकॉज इट इज एग्जेम्प्टेड। फर्नीचर इन रेसिडेंशियल हाउस, भाई सिर्फ घर का एग्जेम्पशन है, घर के अंदर रहने वाले फर्नीचर का नहीं, तो फर्नीचर क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। ओपन प्लॉट ऑफ लैंड रेंटेड इन सर्कस, मतलब एक बड़ा सा प्लॉट सर्कस के लिए भाड़े पे दिया, मतलब बिजनेस के लिए भाड़े पे दिया, टैक्सेबल की एग्जेम्प्टेड, सर इट इज टैक्सेबल। एग्रीकल्चरल प्लॉट, मैंने कहा एग्रीकल्चर जैसे ही दिखा क्या करने का, एग्जेम्पशन कर देने का, तो एग्रीकल्चरल प्लॉट क्या होगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फॉर होटल रूम डिक्लेयर्ड टैरिफ पर डे 1200, एक दिन का एक रूम का भाड़ा 1200 है, तो क्या टैक्सेबल होगा क्या, आंसर इज यस, 100% टैक्सेबल होगा। क्यों, क्योंकि मैंने कहा था होटल रूम के लिए लिमिट 1000 रुपए का है पर डे का, कि अगर आपका 1000 रुपए से ज्यादा है टैरिफ तो जितना भी अमाउंट है पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पे टैरिफ 1200 है, टैरिफ मतलब पर डे के चार्जेस, तो टैक्सेबल होगा क्या, यस, पूरा टैक्सेबल। फॉर रेंटिंग बिल्डिंग टू सरस्वती हाई स्कूल, देखो स्कूल को प्रोवाइड किया हुआ सर्विसेज एग्जेम्प्ट होता है, मतलब ये भी एग्जेम्प्ट। अप टू
HSC तक, अप टू HSC तक स्कूल या कॉलेजेस चला रहा है कोई, तो उनको अगर आपने अपना बिल्डिंग रेंट पे दिया है तो टैक्स नहीं लगता। HSC के बाद लाइक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, TY के स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज चलाने के लिए अगर आपने बिल्डिंग अपना भाड़े पे दिया है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। गेटिंग? चलो, तो ये एग्जेम्प्टेड है क्योंकि स्कूल है। Renting premises for ATM of machine of bank exempted or taxable, taxable by ATM machine, कौन से रीजन से एग्जेम्पशन दोगे? एग्जेम्पशन देने का कुछ जस्टिफिकेशन तो होना चाहिए, तो टैक्सेबल। रेंटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल मशीनरी एग्जेम्प्टेड, वाई? एग्रीकल्चर को रिलेट करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एग्जेम्प्टेड। Renting rooms for religious purpose where a rent for a day is rupees 750, एक दिन का एक कमरे का भाड़ा था 750 रुपए, टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड। अरे अभी तो बताया ऊपर कि 1000 रुपए से ज्यादा रहेगा तो टैक्स लगता है, 1000 रुपए से कम रहेगा तो टैक्स नहीं लगता, GST नहीं लगता, तो ये हो जाएगा एग्जेम्प्टेड। ओपन प्लॉट ऑफ लैंड फॉर एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन, मतलब एग्रीकल्चर को रिलेट कर रहा है, तो क्या होगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। रेम्यूनरेशन रिसीव्ड एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये एग्जेम्प्ट ही हुआ ना। पगार के ऊपर कब से GST लगने लगा? सैलरी के ऊपर GST नहीं लगणार, कळतंय काय? गेटिंग? तो पगार दैट इज रेम्यूनरेशन के ऊपर GST नहीं लगता, ना रेम्यूनरेशन पे लगता है ना पेंशन पे लगता है, इसलिए ये भी एग्जेम्प्ट। और पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम एक्स एम्प्लॉयर, ये भी एग्जेम्प्ट। ओके, चाहे तो कॉपी डाउन करके नोट्स में लिख सकते हो, अदरवाइज इट्स योर कॉल। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Question number 7. Sarva Sugam Charitable Trust, a trust registered under Section 12AA of Income Tax Act 1961, provides the following information relating to supply of its services. क्या क्या सर्विसेज ट्रस्ट ने प्रोवाइड किया? ध्यान दो। Renting of residential dwelling for use as a residence, dwelling मतलब बिल्डिंग, स्ट्रक्चर, तो घर को रेसिडेंस के पर्पस के लिए भाड़े पे दिया, मतलब मैंने कहा ना, घर अगर आप किसी को रहने के लिए भाड़े पे दे रहे हो तो वो क्या होता है? एग्जेम्प्ट। तो ये हो गया एग्जेम्प्ट। रेंटिंग ऑफ रूम्स फॉर पिलग्रिम्स मतलब श्रद्धालु जो जाते हैं ना भगवान के चरणों में, भगवान को देखने के लिए, मंदिर की बात कर रहे हैं, तो एक दिन का कितना? 1200, टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड? टैक्सेबल। क्यों? 1000 रुपए से ज्यादा है, देखो एक दिन का, इसलिए। रेंटिंग ऑफ रूम्स फॉर डिवोटीज, अगेन भक्तालु, श्रद्धालु, एक दिन का कितना? 750, टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड? एग्जेम्प्टेड। देखो ध्यान से, 750 रुपए 1000 रुपए से कम है, याद है तुमको? क्या याद है? क्या? रेंटिंग ऑफ कल्याण मंडपम, चार्जेस पर डे, एक दिन का 15,000 रुपए, टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड? टैक्सेबल। रीजन? ओपन स्पेस शॉप्स के लिए, गाली के लिए लिमिट 10,000 का दिया गया है, और यहाँ पे तो सीधा सीधा पर डे 15,000 ले रहा है, टैक्सेबल। रेंटिंग ऑफ हॉल्स एंड ओपन स्पेस, चार्जेस पर डे कितना है? 7,500, टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड? एग्जेम्प्टेड, क्योंकि 10,000 से कम है। देन शॉप्स फॉर बिजनेस, चार्जेस पर मंथ 9,500, अगेन इट इज एग्जेम्प्टेड क्योंकि 10,000 रुपीज से कम है। टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट। डन। एक और रह गया,
रेंटिंग ऑफ शॉप्स फॉर बिजनेस चार्जेस पर मंथ 12,000। देखो ये 12,000 है, 10,000 से ज्यादा है ना, मतलब ये हो जाएगा टैक्सेबल। एक रह गया था, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आल्सो। ओके, चलो अगले लेक्चर में मिलता हूँ। अगले लेक्चर में हम फर्दर एग्जेम्प्टेड सर्विसेज की बात करेंगे। आगे मैं सिर्फ सर्विसेज एक्सप्लेन करके दूंगा। क्वेश्चंस आपको जितना ठीक लगे उतना आप कर सकते हो, एमसीक्यू बेस्ड उतना रेलेवेंट नहीं है उसका, सिर्फ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशंस करके आई विल बी एक्सप्लेनिंग द थिंग्स फॉर यू। ओके, बाय बाय, टेक केयर।